स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिंग युवे के लिए नक्काशी बनाता है। फिर वहाँ पर जाओ आ जाता है और उसके लिए कुछ मिठाइयाँ लाता है और वह कुछ मछलियों को लाता है। युवे ग्रिल करती है लेकिन वह सारी मछलियाँ जल जाती हैं। उसके बाद युवे डोंग से कहती है कि तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते, तो डोंग कहता है कि आप दोनों का लवी डबी रिलेशन देखकर मेरा पेट भर गया है। युवे कहती है कि ये सारी बुरी बातें तुम कहाँ से सीखते हो, ये सब तुम्हें जरूर ली चेंग सिखा रहा है। तो डोंग कहता है कि ये सारी बुरी बातें नहीं हैं, ली चेंग मेरा भाई है, वे मुझे अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुवेई ग्रैंड मदर को मारने के लिए उन्हें टेंपल जाने पर मजबूर कर देता है ताकि वह जब रास्ते में जाए तो उन्हें मरवा सके। अगले सीन में दिखाया जाता है जब ग्रैंड मदर जा रही होती हैं तो कुछ हथियारे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये इविल सेट के हैं। फिर वहाँ पर युए और जाओ भी पहुँच जाते हैं। हाँ, युए अपने सूझबूझ से ये पता करती है कि वह इविल सेट के नहीं है, क्योंकि वो हथियारे इविल सेट के लॉर्ड को ही नहीं जानते थे। उसके बाद जाओ वहाँ पहुँच जाता है और उन हथियारों को मार ग्रैंड मदर को बचा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चुवेई का आदमी चुवेई को बताता है कि अब ग्रैंड मदर मारी गई हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए चुवेई सारे लोगों को बटोरता है और कहता है कि ग्रैंड मदर को इविल सेक्ट ने मार दिया है। वह सभी लोगों का यूनियन बनाता है और खुद चीफ बनकर ये कहता है कि अब हम लोग इविल सेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे ओल्ड मैडम को मार दिया। और वह लोग वहाँ से उन्हें खत्म करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बाईजी राव के मेंशन में घुस जाती है। वहाँ पर चूहे के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाईजी नहीं मानती और वह अंदर घुस जाती है। वहाँ पर वह ढेर सारी शराब पीती है और चाव को याद करती है और कहती है कि वो सारे लोग अब मेरे दुश्मन हैं, मैं तुम्हारे लिए बदला लूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि डोंग जाओ को बताता है कि जुवेई उन इविल सेक्ट को मारने गया था, ये पूरी तरह फेक था और झूठ बोल रहा था। उसके बाद जाओ डोंग से कहता है कि तुम युवे की रक्षा करो, मुझे और सारे कुछ काम है, मैं इसे जल्दी पूरा करके आऊँगा। तो युवे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, वहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जुए का आदमी उसे बताता है कि बाईजी आई थी, जो कि पीने के बाद हमसे बदला लेने की बात कर रही थी। उसके बाद जुए कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने उसे सर पर चढ़ा रखा है, उसे ढेर सारी चीज़ें पता चल गई हैं, उसे जाने मत देना और मार दो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाईजी जब जा रही होती है तो वहाँ पर कुछ हथियारे आ जाते हैं, जिससे वह लड़ती है, फिर घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर एक नकाबपोश आदमी आ जाता है और उन हथियारों को मार देता है। बाईजी उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। इससे बाईजी को लगता है कि जिन जाओ जिंदा है। इस सीन में दिखाया जाता है कि लिंग मोबाइल फ़ोन को समझ रहा होता है। उसे लगता है कि कुछ इसमें डालने के बाद ये खुल जाएगा। तब मोबाइल लॉक होती है और उसमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ पर जाओ पहुँच जाता है और वह मोबाइल छुपा देता है। उसके बाद जाओ कहता है कि जल्दी जुवेई गद्दी हासिल करना चाहेगा और वह पिता को मारना चाहेगा। तो लिंग बताता है कि सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुवेई उसके पिता के पास जाता है, जहाँ पर वह होश में नहीं होते हैं। उसके बाद जुवेई अपने मुंह से वो सारी अपनी गंदी इरादे बताता है और कहता है कि ये आपकी गलती है कि आप इसको समझ नहीं पाए। तभी वहाँ पर उसे एक परछाई दिखती है, जिसे वह समझता है कि कोई अंदर घुसना चाहता है, इसलिए वह सैनिकों के साथ उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग एक अपने पिता के बहरूपीय आदमी के साथ अंदर घुस जाता है और अपने पिता को उस बहरूपीय के साथ रिप्लेस कर देता है। वो वहाँ से लोग छुपते हुए निकल जाते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी गार्ड उनको देख लेते हैं और उसके पीछे आते हैं। तभी बाईजी आ जाती है और उन्हें कवर करते हुए इस मामले को संभाल लेती है और वह गार्ड को भेज देती है। बाईजी उनके साथ चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक बाईजी का धन्यवाद करता है। तो बाईजी कहती है कि मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की, मैं भी तुम्हारी मदद चाहती हूँ। और वह पूछती है कि जिंग जाओ जिंदा है। बताती है कि जुए के आदमी मुझे मारना चाहते थे। तभी वहाँ पर एक नौजवान आया था और उसने बताया कि वह किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, मुझे पता है ये जिंग जाओ ने भेजा होगा। तो लिंग इसे नकारता है और कहता है कि नहीं, उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए आपको लगता है कि वह जिंग जाओ का भेजा हुआ आदमी था। मैं भी बहुत ज़्यादा पी लेता हूँ तो मुझे भी लगता है कि जिंग जाओ जिंदा है।
लेकिन वह जिंदा नहीं है। के बाद बाईजी कहती है कि मैं जुवेई को अपना गॉडफादर मानती थी, लेकिन वह भी मेरे साथ ऐसा करना चाहता था। बस मेरे फैंगनैन पेविलियन का जहर का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वह मेरे साथ इस तरह पेश आता था। तो लिंक कहता है कि इसमें आपकी गलती कोई नहीं है, आप जुवेई के किसी भी गलत कामों में मदद नहीं करेंगी। उसके बाद बाईजी कहती है कि हाँ, मैं फैंगनैन पेविलियन में वापस जा रही हूँ और मैं जुवेई से इसका बदला जरूर लूंगी। इस सीन में दिखाया जाता है कि जुवेई का आदमी उसे बताता है कि यंग मैडम यानी चूये को एक जंगल वाले घर में देखा गया है। ये सुनते ही जुवेई उसके पास पहुंच जाता है और युए को कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है। सीन कट हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जुवेई लॉर्ड बनने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पर सभी उसका लॉर्ड की तरह स्वागत करते हैं। वह गद्दी पर बैठने वाला होता है, तभी लिंग उसे रोकता है। जुवेई कहता है कि तुम इविल शेप से हार गए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? तभी वहाँ पर चाव आ जाता है। यह देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद चाव सारी सच्चाई उन्हें बताता है और कहता है कि लॉर्ड के होते हुए कोई दूसरा लॉर्ड कैसे बन सकता है। तो जुवेई कहता है कि लॉर्ड मर चुके हैं, वह बुरी तरह बीमार थे। भी वहाँ पर चाव के पिता आ जाते हैं और जुवेई की सारी सच्चाई सभी के सामने बताते हैं। तो जुवेई कहता है कि यहाँ तो सारे मेरे आदमी हैं, तुम्हारा ही कौन सुनने वाला है, और वह अपने गार्ड को अंदर बुलाता है। लेकिन वहाँ पर ली क्विंग के गार्ड आते हैं और ली क्विंग आता है और दिखाया जाता है कि जुवेई ने जो ली क्विंग को ऑर्डर दिया था सारे लोगों को मारने का, वो सब कुछ फेक होता है। यहाँ तक कि ली क्विंग जाओ को मारा था वह भी फेक था। सारा रचाया गया जाओ और ली क्विंग का था। अभी वहाँ पर डोंग आ जाता है और चाव को बताता है कि यंग मैडम यानी चूये मिसिंग है। सुनते ही चाव जुए से पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तो जुए कहता है कि आज सुबह उसे मैंने मार दिया। सुनते ही चाव उस पर हमला कर देता है। उसके बाद जुए के आदमी भी उन पर हमला कर देते हैं और उनके बीच घमासान युद्ध होता है और दिखाया जाता है कि चाव के सहायक जुए के आदमियों को घायल कर देते हैं। फिर पूछता है कि बताओ वो कहाँ है, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।